दोस्तों, ईरान और इजराइल की जंग के 10 दिन बीत चुके हैं और आज इजराइल की तरफ से ईरान पर एक बड़ा हमला हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले की एक बहुत बड़ी खबर है। ईरान के तेहरान में IRGC के हेडक्वार्टर पर एक साथ बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की है। इस एयर स्ट्राइक में तमाम सारे लोगों के मारे जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताने वाला हूं और इस एयर स्ट्राइक के जवाब में किस तरीके से ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया है, किस तरीके से इजराइल पर हमला किया है, वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब सीधे तौर पर नॉर्थ कोरिया ने एक लिखित स्टेटमेंट में अमेरिका की कैसे धज्जियां उड़ाई हैं, वो बयान भी आपको सुनवाने की और दिखलाने की कोशिश करूंगा। मारिया ज़ाराकोवा ने किस तरीके से रशिया ने किस तरीके से अमेरिका को घेरा है, वो तस्वीर। और अब भारत में ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट, माफ कीजिएगा, भारत में जो है वो इजराइल के खिलाफ ईरान के समर्थन में किस तरीके से प्रोटेस्ट अब शुरू हो गए हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। कैसे करगिल से लेकर के कश्मीर तक प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं अब इजराइल के खिलाफ भारत में, यानी कि भारत का भी एक तबका पूरी की पूरी तरीके से ईरान के समर्थन में कूद चुका है। इससे पहले कुछ फेक खबरें भारत के बारे में फैलाई गई, चलाई गई, जिसमें यह दावा किया गया कि भारत का एयर स्पेस अमेरिका ने इस्तेमाल किया ईरान पर हमले के लिए, लेकिन वो खबरें PIB के फैक्ट चेक टीम में फर्जी घोषित पाई गई। तो ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा वार भी चल रहा है, उसकी भी परतें खोलेंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जल्दी से आपको किस तरीके से IRGC के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं। तुरंत आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है और ये तेहरान में स्थित IRGC का हेडक्वार्टर है। ये तस्वीरें, ये वीडियोज़ देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना खतरनाक, कितना भयानक हमला इजरायली IAF की तरफ से किया गया है, इजरायली एयरफोर्स की तरफ से ये हमला किया गया। ये देखिए धुएं का गुबार उठते हुए ये तस्वीरें आप देखिए, इसमें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमला ये कितना खतरनाक हुआ होगा। दोस्तों, दावा किया गया है कि एक साथ कई सारे बमों से बमबारी की गई है, कई सारे बम से सीधे तौर पर IRGC का हेडक्वार्टर उड़ाने का काम किया है इजरायली सेना ने। ये तेहरान में एक तरीके से एक बड़ा हमला हुआ है। तेहरान के अलावा बताया जा रहा कराज में भी कई सारी जगहों पर को निशाना बनाया गया है। IRGC के हेडक्वार्टर के अलावा कई सारी ऐसी जो रणनीतिक तौर पर ईरान के लिए बहुत सटीक जगहें थी, उन पर भी निशाना बनाया गया। कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए दूसरे एंगल से। ये देखिए दोस्तों, ये ईरान की तस्वीर, तेहरान की तस्वीर है। तेहरान में IRGC का जो हेडक्वार्टर है उसके पास की तस्वीर है और ये किसी बिल्डिंग से शूट किया गया वीडियो जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये नज़र आ रहा है। दोस्तों, एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये उठता हुआ धुआं, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना खतरनाक हमला जो है इजराइल ने किया है। एक और वीडियो जल्दी से दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये सीधे तौर पर बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। ये देखिए एक और वीडियो, इसमें धमाके की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं और कुछ लोग आपस में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए, ये देखिए, अचानक से बड़ा धमाका होता है, बहुत बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में ये बताया जा रहा है कि कई लोगों की जानें भी गई हैं। दोस्तों, ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस धमाके में, इन धमाकों में तमाम सारे लोगों की जानें गई हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग दावा कर रही हैं, कुछ 20, कुछ 30, कुछ 50 और कुछ 100 लोगों की जान जाने की भी बात कह रही हैं। हालांकि इस हमले के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि ईरान की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन एक तस्वीर में आपको दिखाता हूँ। ये तेहरान के अलावा भी जो शाहिद बेश्ती यूनिवर्सिटी है, जो शाहिद बेश्ती यूनिवर्सिटी है ईरानियन कैपिटल तेहरान में, ये तेहरान में जो जिस यूनिवर्सिटी को, साइंस यूनिवर्सिटी को जिसको निशाना बनाया गया, साइंस कॉम्प्लेक्स को, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये साइंस कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें हैं जहां पर जिस साइंस कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। धुएं का जो गुबार उठ रहा है वो देख सकते हैं। दूर का वीडियो है लेकिन आपको ये तस्वीरें, ये वीडियो देख करके बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, दूसरी तरफ दोस्तों एक और तस्वीर आई है किस तरीके से इजराइल ने वॉरप्लेन के जरिए जो है गेट ऑफ एवन प्रिजन को नॉर्थ वेस्टर्न तेहरान में ये हमला किया है। दोस्तों, तेहरान में कई जगहों पर हमला हुआ। ये देखिए एक और तस्वीर, ये देखिए, ये वॉरप्लेन के जरिए बम गिराया गया है इस जगह पर। उस जगह का नाम जो है एवन प्रिजन इन नॉर्थ वेस्टर्न तेहरान बताया जा रहा है। दोस्तों,
तो ये प्रिजन के आसपास की तस्वीर है, वहाँ पर ये धमाका किया गया है वॉरप्लेन के ज़रिए, फाइटर जेट्स के ज़रिए ये इजराइल ने तेहरान पर हमला किया है। ये जो तस्वीरें आपने देखी। दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान के रिवोल्यूशनरी कोस्ट गार्ड कॉर्प्स ने सीधे तौर पर यह अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने भी इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया है, जिसमें उन्होंने खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का पहली बार इस तरीके से इस्तेमाल किया है जिसमें मल्टीपल वॉरहेड हैं, यानी कि एक मिसाइल के मल्टीपल वॉरहेड को इस्तेमाल करते हुए कई रणनीतिक जगहों को निशाना बनाया है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से यह खबर है, और जो निशाना ये लगाया है ये दोस्तों इजरायली ऑक्युपाइड फ़लस्तीन में सीधे तौर पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। और इस ब्रेकिंग में जो लिखा गया वो मैं आपको बता देता हूँ। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अनाउंस इट हैज़ फॉर द first time used multi-warhead Khyber ballistic missile to strike strategic Israeli sites across the occupied Palestine। जो रणनीतिक तौर पर इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगहें थीं, उन ठिकानों को सीधे तौर पर निशाना बनाया है ईरानियन मिसाइल ने। दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल ने एक जर्नलिस्ट को अगवा कर लिया है, एक तरीके से हिरासत में लिया है। दोस्तों ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये अहमद अल खतीब की तस्वीर है, जब वो वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। उसी दौरान वेस्ट ऑफ रामल्ला के रहने वाले हैं, वहां पर वेस्ट बैंक में इनका जो है अपहरण कर लिया है इजरायली आर्मी ने, इजरायली लोगों ने इनका अपहरण कर लिया है, इनको हिरासत में ले लिया है। तो ये तस्वीरें भी आपको देखना ज़रूरी है, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ये तस्वीरें दोस्तों जारी की हैं। अब आपको एक और तस्वीर मैं दिखाता हूँ कि रिटेलिएटरी एक्शन में ईरान ने भी इजरायली ड्रोन्स को, कई सारे ड्रोन्स को मार गिराया है। देखिए तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर है, इसमें देखिए मरकज़ी प्रोविंस में ये जो है ड्रोन गिराया गया है, इजरायली हर्मेस ड्रोन है, ये हर्मेस ड्रोन को गिराया गया है। इस तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस ड्रोन के परखच्चे उड़ गए हैं। देखिए ज़रा, ये देखिए, ये ड्रोन का अगला हिस्सा है, एकदम पता ही नहीं चल रहा है कि ये ड्रोन है या क्या है, या किस तरीके से इसको ईरानियन जो सिस्टम है, सुरक्षा कवच है, उसको डिफेंस सिस्टम किस तरीके से उसने उसको निशाना बनाया, वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब ये देखिए, ये वीडियो देखिए ज़रा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, देखिए ज़रा, ये वेस्ट बैंक का वीडियो है और इसमें आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से वहाँ का एक गांव है लुब्बन, वहाँ पर लुब्बने शरीकिया, इस गांव को सीधे तौर पर एक तरीके से सील कर दिया गया, ना कोई अंदर जा सकता ना कोई बाहर जा सकता। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ये वीडियो जारी करते हुए लिखा कि इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस शट डाउन द एंट्रेंस टू द विलेज ऑफ लुब्बने शकीरिया लोकेटेड साउथ ऑफ नेबुलाज इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक का जो फ़लस्तीनी कब्जे वाला जो इलाका है, वो उस गांव को, उस इलाके को पूरी तरीके से सीज कर दिया है, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। इस तरीके की भी खबरें दोस्तों सामने आ रही हैं। एक और तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से इजरायली अटैक में तमाम सारे लोग मारे गए हैं। ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से खबर है, जो मैंने खबरें आपको शुरुआत में दिखाई कि तेहरान में और कराज वगैरह जो जगहें हैं वहाँ पर जिस तरीके से हमला हुआ, उसी को लेकर के कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने एक खबर दी है जिसमें सीधे तौर पर लिखा गया कि सेवरल सिविलियंस किल्ड एंड इंजर्ड एज इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स बॉम्ब इट्स शेल्टरिंग डिस्प्लेस्ड पीपल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन अल करा नॉर्थ खान यूनिस में भी जो हमले हुए हैं वहां पर कई लोगों के मारे जाने की खबरें कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से आई हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान ने सीधे तौर पर अब खुला हमला करने की चेतावनी, खुला हमला करने की धमकी अमेरिका को दे दी है। दोस्तों ये जो स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने, ईरान के जो स्पोक्स पर्सन हैं, मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह बयान दिया है। क्या बयान दिया है ये आप जरा सुनिए पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम। آمریکای جنایتکار در ادامه حمایت‌های همه جانبه خود از تجاوزگری رژیم صهیونیستی با نقض آشکار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقیم وارد جنگ با ایران شد و به خاک مقدس ایران تجاوز کرد. این اقدام خصمانه با هدف احیای رژیم در حال مرگ صهیونیستی صورت گرفت، اما نه تنها بی‌ثمر بود بلکه موجب گسترش دایره اهداف مشروع و متنوع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد شد
و زمینه‌های گسترش جنگ در منطقه را فراهم می‌کند. به شما اطمینان می‌دهیم که با این تجاوز عقربه‌های ساعت به سود شما نخواهد چرخید. तो सीधे तौर पर इस बयान में वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि Central headquarters wants that the powerful and calculated operation with serve and unpredictable consequences await the United States in response to its direct aggression and violation of Iran sovereignty। सीधे तौर पर यह बता दिया गया है कि भैया जो ईरान पर आप लोगों ने हमला किया है, इस हमले के बाद अब आप सीधे और कैलकुलेटेड हमले के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ईरान इसका पलटवार ज़रूर करेगा। दोस्तों, उधर एक और खबर सामने आई, खबर इस बात को लेकर के जब ईरान के विदेश मंत्री रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले तो सीधे तौर पर पुतिन ने उनको भरोसा दिलाया और कहा हर कीमत पर, हर स्थिति और परिस्थिति में रशिया ईरान के साथ है। पुतिन ने सीधे तौर पर यह कहा कि यह पूरा मामला, जो तस्वीरें आप मुलाकात की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखते रहिए, इसमें पुतिन ने सीधे तौर पर यह कहा है कि बिना उकसावे का ये जो किया गया हमला है, ये सीधे इसका कोई औचित्य नहीं था। ईरान ने उकसाया भी नहीं, उसके बावजूद ईरान पर हमला किया गया, ये सीधे तौर पर ये खतरनाक है। और दूसरा, व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि रूस ईरान की जनता के साथ पूरी ताकत के साथ और पूरे समर्थन में खड़ा हुआ है। क्या बातचीत हो रही है, सुनिए जरा। Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. तो इस तरीके की बातचीत दोस्तों अरागची और पुतिन में हुई। उधर मारिया ज़राकोवा जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि ईरान हैज़ द राइट टू यूज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड पीसफुल पर्पस। उन्होंने ये कह दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ईरान को पूरा अधिकार है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किए, जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री, एंड एम्फसाइज तेहरान कमिटमेंट टू इट्स न्यूक्लियर ऑब्लिगेशन। सीधे तौर पर कहा जैसे तमाम सारे देश कर रहे हैं, ऐसे ईरान को भी हक है न्यूक्लियर एनर्जी को पाने का। दूसरी तरफ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने बाकायदा एक लिखित एक तरीके से कह सके समर्थन पत्र में ईरान का समर्थन किया है। दोस्तों, ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर है, जिसमें देखिए ये नॉर्थ कोरिया की यूएस मिलिट्री स्ट्राइक के खिलाफ सीधे तौर पर यह प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें दिया गया है DPRK फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन ईरान वायलेट सॉवरेनिटी एंड इंटरनेशनल राइट। ये सीधे तौर पर कहा गया ईरान के अधिकारों को ख़त्म करने के लिए ये सीधे तौर पर हमला किया गया है। और इसमें ये सीधे तौर पर ये कह दिया है और यूएस के हमले का कंडेम्ड किया और कहा है कि कॉलिंग इट वायलेंट वायलेशन ऑफ द सॉवरेनिटी एंड द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये सीधे तौर पर किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत गलत है। दूसरी तरफ दोस्तों, दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है, उन्होंने भी ईरान के समर्थन में ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है द इनरिचमेंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एंड नाउ वी कैन से इट आउटराइट द फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन विल कंटिन्यू। A number of countries are ready to directly supply Iran with their own nuclear warhead। सीधे तौर पर यह कहा बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ईरान को अब सीधे तौर पर अपना न्यूक्लियर वॉरहेड सप्लाई करने के लिए तैयार हो गए हैं, न्यूक्लियर बम जो है वो सप्लाई करने के लिए तैयार हो गए हैं। इन सारी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घिरते हुए देखकर दोस्तों, अब इजराइल ये चाह रहा है कि अब उसका जो है ये शांति समझौता हो जाए, कि अब जो है वॉर किसी तरीके से रुक जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर का रेफरेंस लेते हुए NDTV के पत्रकार उमाशंकर सिंह लिखते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ईरान के साथ अपने संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। ऐसे में दोस्तों, अब इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है और वो युद्ध समाप्त करना चाहता, लेकिन अब ईरान आर पार के मूड में आ गया है और वो किसी भी कीमत पर युद्ध जीतना चाहता है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।